अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। जनाबे वाला, बात करेंगे आज इमरान खान की अवामी ताकत की। क्या मैं कहना चाहता हूँ, इस पे क्या पैगाम देना चाहता हूँ, वो ज़रूर सुनिएगा। आपको शायद समझ आ जाए कि पाकिस्तान के साथ मसला क्या है। साथ साथ बात करूँगा, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मामे चाचे हैं, वो कुछ घबरा से गए हैं। मामे चाचे कौन से मामे चाचे हैं, इनकी बात करो, बताऊँगा। डक्की भाई की गिरफ्तारी पीछे कौन सा ताकतवर शख्सियत है, क्या हुआ था, अंदरूनी कहानी कुछ कुछ बताऊँगा। और क्या डॉन अखबार ने खबर लगाई है कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा जाएगी, क्या वाकई वो गज़ा जाएगी, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं जनाब, इस वक्त वन पेज चल रहा है, बल्कि वन पेज से ऊपर मामला चल रहा है। इस टाइम पे काम चल रहा है हाइब्रिड गवर्नमेंट वाला। लवली मसाली रिलेशनशिप है। फील्ड मार्शल साहब की पब्लिकली तारीफ़ें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तारीफ़ें करते हैं। फॉरेन पॉलिसी भी फ्लाई कर रही है। एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। तो फिर क्या वजह है कि मुल्क नहीं चल रहा? शहबाज शरीफ की हुकूमत यकीनन चल रही है, लेकिन ये मुल्क नहीं चल रहा। ये बात मेरा ख्याल है एविडेंट है, गवर्नमेंट के अफसरान को भी, गवर्नमेंट के हजरात को भी एविडेंट है कि मुल्क नहीं चल पा रहा। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। कल ही फाइनेंस मिनिस्टर के जो एडवाइज़र थे वो आके कौम को बता रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने जी इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, हमने इनकम टैक्स में रिलीफ दे दिया। आगे से जब बंदा जवाब भी क्या सीरियस जवाब इन चीज़ों का दे सकता है। बेड़ा आपने गर्क कर दिया, बातें क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इमरान खान। प्रॉब्लम इमरान खान क्यों है? प्रॉब्लम इमरान खान इसलिए है क्योंकि अवाम की ताकत इमरान खान के पास है, डंडे की ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है। एक हकीकत है, उसको तस्लीम करना चाहिए, आपको पसंद हो ना हो। ऑर्गेनाइज्ड है इस्टेब्लिशमेंट, उनके पास डंडे की ताकत है। ब्यूरोक्रेसी ले लें, पुलिस ले लें, फ़ौज ले लें, सरकारी अफसरान, ये सारे मिल मिला के जो बनते हैं पावरफुल एक मशीनरी बनती है, पाकिस्तान की वेल ऑयल्ड मशीनरी बनती है। उससे लड़ना आसान नहीं है। इमरान खान साहब इस लड़ाई पर तुले हुए हैं और लड़ते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, तमाम तर दावों के बावजूद एक बेचैनी है। अवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि इमरान खान की अवामी ताकत को तस्लीम किया जाए। जब आपके अवामी नुमाइंदे अवाम के वोटों से नहीं आए होंगे, जब आपने उनको कमरे में बैठ के सिलेक्ट किया होगा, जब शहबाज शरीफ जैसे लोग आप चीफ़ मिनिस्टर बनाएंगे, जब प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, फॉर्म 47 पे बनाएंगे, जो कि चंद दिन पहले तक मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम थे, तो फिर यही रिज़ल्ट निकलेगा। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इमरान खान की अवामी ताकत तस्लीम करनी होगी और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की ताकत, बंदूक की ताकत, डंडे की ताकत तस्लीम करनी होगी, तभी मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वरना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आएगी। आप जितनी मर्ज़ी ढूंढ लें। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आज़ाद कश्मीर में बनी बनाई अपनी ही हुकूमत गिरा के एक नई हुकूमत लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा, अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। होगा क्यों? होगा इसलिए क्योंकि 6 महीने बाद जो इलेक्शन होना है, उसके लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई से मुशावरत की जगह अपनी मर्ज़ी का बेहतरीन सा बंदा लगा के पीटीआई को वाइट वॉश किया जा सके। तो आज़ाद कश्मीर में एक सिकंदर सुल्तान राजा चाहिए था, उसके लिए ये फार्मूला निकाला है कल से। मुझे भी पहले समझ नहीं आया था, अब मुझे कहानी पूरी समझ आई है। तो मैं भी हैरान परेशान हूँ कि एक इलाका जिसका स्टेटस दुनिया में मुतनाज़ा है, हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, भारत दावेदार है, कश्मीर हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे साथ रहना चाहते हैं, ऐसे जगह पे आप इस तरह के तजर्बात क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई को पछाड़ने के लिए। अवामी यकजहती कमेटी की ताकत आपने देख ली है, कौन आपको वोट डालेगा? फॉर्म 47 से आप वोट चोरी करेंगे, लोग वो भी नहीं मानेंगे। कश्मीरी पंजाबियों की तरह फैंटी नहीं खा रहे, वो अभी तक राज़ी नहीं हुए। तो देखते हैं क्या होता है। साथ साथ जनाबे वाला, सुहेल अफरीदी के साथ एक ज़िद लगा के बैठे हुए। अब तो कोर कमांडर उनको मिलने के मुबारक भी दी, यानी कि डीजीआईएसपीआर का वो वाला बयानिया कि हम नहीं कबूल करेंगे, ऐसा हमें कबूल नहीं है, वो उन्होंने जुटला दिया। मुबारक देने के तो मतलब दिल से कबूल कर लिया उन्होंने। तो सुहेल अफरीदी साहब का देखना है कि आज मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इमरान खान से। लेकिन तहरीक इंसाफ के चाचे मामे जो हैं वो घबरा गए हैं अभी से कुछ, जब से सुहेल अफरीदी साहब ने ये किया। एक तहरीक इंसाफ के मामे हैं, उनका नाम है अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब ने आज खबर बताई है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात आ गए हैं, क्योंकि जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी जो जारहाना बयानात है उस पर उन्होंने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। और वो कह रहे हैं लबो लहजे की वजह से हम परेशान हैं कि केपीके में पार्टी की हुकूमत को ख़तरे में डल जाएगा। और तहफ़्फ़ुज़ात किया है बैरिस्टर गौहर, अली गंडापुर, शिबली फराज, शेख वकास और दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा, गंडापुर ने कहा है कि भाईजान पार्टी की वाहिद हुकूमत के लिए खतरे बन सकती है। मुबैना तौर पर कहा है केपीके में सेटअप को नुकसान से दो चार करने के लिए बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें
तवज्जो सूबाई हुकूमत को बचाने और उसे बरकरार रखने पर मरकूज़ ला बटरम तरी अंसार अब्बासी साहब 3 साल से यही झूठी सच्ची खबरें करते चले जा रहे हैं बगैर किसी रिमोर्स के करते चले जा रहे हैं। मुझे आप अगर मैं तहरीक इंसाफ में होता तो अंसार अब्बासी से कौन बात करता, जो कि 3 साल से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक से बढ़कर एक व्हाट्सएप मैसेज छाप रहा है ख़बर के नाम पर। तो मैं तो इस खबर पे बिल्कुल यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी अली मीन गंडापुर साहब, हो सकता है उनको परेशानी हो कि हमारी हुकूमत चली जाएगी, नहीं चलेगी, हम मुश्किलात का शिकार होंगे, लेकिन जब लड़ाई की है तो फिर लड़ना तो पड़ेगा ही चॉइस साहब। फिर उसमें डरने की क्या ज़रूरत है कि हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपका लीडर तो चाहता नहीं है हुकूमत, वो तो चाहता है लड़ना। वो कहता है जाती है तो जाए, मौक़िफ़ पे खड़ा होना है तो फिर आप भी खड़े हो जाए। फिर अंसार अब्बासी साहब की झूठी खबरों को आपको पब्लिकली डिनाई करना चाहिए। ख़ास तौर पे जितने भी लोगों का नाम है, बैरिस्टर गौहर काली मीन गंडापुर साहब सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, शिबली फराज साहब भी स्टेटमेंट जारी करवा सकते हैं कि हम में से किसी की कोई बात नहीं हुई, झूठी खबर है, फ़ौरन से पहले जारी हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं जनाब। एक डक्की भाई की फैमिली के करीबी ज़राए से एक ख़बर मिली है। उन्होंने कहा जी डक्की भाई के शायद कहने में आके या उनके इन्फ्लुएंस की वजह से किसी ताकतवर शख्सियत या उनके किसी रिश्तेदार ने बाइनेमो नामी ऐप में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, करोड़ों रुपया था शायद ये, वो डूब गए। तो वो शख्सियत गुस्से में आ गई। उन्होंने डक्की भाई को कहा कि मिस्टर डक्की गिव बस पैसा बैक, बल्कि 40 करोड़ रुपया वापस दो। कुछ ऐसी फ़िगर मैंने सुनी है, उन्होंने बताई कुछ फ़िगर। तो डक्की भाई ने कहा जी मैं कहाँ से दूँ ये फ़िगर, तो जिस पे वो गुस्से नाक हो गए, गज़बनाक हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर डक्की भाई को चुक लिया गया, डक्की भाई बंद हो गए। उसके बाद फैमिली की तरफ से कुछ दावा किया जा रहा है कि डक्की भाई से रब्ता ये भी किया गया कि डक्की भाई आप पैसे दे दें तो आपको छुड़वा देते हैं, वरना आप छुट के दिखाएं। जिस पर डक्की भाई साहब ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो नहीं आपके पैसे खाए, तो मैं कैसे आपको पैसे वापस दिलवाऊं। तो वो ताकतवर शख्सियत मज़ीद गुस्सेनाक हो गई। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि डक्की भाई की फैमिली को भी काफ़ी सारे थ्रेट्स और धमकियाँ लगाएंगी। उसकी बीवी की गिरफ्तारी का भी कहा गया कि इसको भी गिरफ़्तार कर लेंगे हम, और वकील अगर ये वकील किया, वो वकील किया, फ़लाँ वकील किया तो तुम्हें ज़मानत शमानत को भूल जाओ। हालांकि डक्की भाई के ख़िलाफ़ तमाम ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस है। किसी उनकी बेल पहली ही समात पे बेल हो जानी चाहिए थी, उनको बेशक ECL में डाल देते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मर्ज़ी का वकील भी नहीं करने दिया जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि पैसे लीजिए। इसी असना में NCCIA के अफसरान जिनको ऑर्डर था इसको गिरफ़्तार करने का, सरफराज साहब ख़ास तौर पे, उन्होंने जब देखा कि डक्की भाई तो रॉन्ग साइड ऑफ द पावर हैं, तो डक्की भाई को उन्होंने भी निचोड़ने की कोशिश की। उन्होंने भी, फैमिली ने 1.5 करोड़ रुपए की रकम तक तो कंफर्म की मुझे कि 1.5 करोड़ रुपया लिया है, इससे आगे का मेरे को इल्म नहीं कितना पैसा लिया है। 5 करोड़ की फिक्र गर्दिश करी है, वो भी उन्होंने ले लिया। जिस पे ताकतवर शख्सियत मजीद गुस्से में आ गई कि सालों मेरे पैसे डूबे में, तुम आके अपने बीच में पैसे बनाने शुरू कर रहे हो। और उन्होंने मजीद बिस्ती फरमाई NCCIA अफसरान की, फिर उनकी शिकायत कर दी, फिर वो भी गिरफ़्तार हो गए। आज उनको अदालत में पेश किया जाना है, देखते हैं उनका क्या तमाशा लगता है। होगा तो लतीफ़ा किस्म का तमाशा ही, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या होगा। मैंने कहा आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, इस पर मेरा ज़्यादा कोई कमेंट नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन ही है। ख़ास तौर पे जो क्या उसका नाम है, अपना वो होती है ना, क्या उसको कहते हैं, अपनी रिपोर्टिंग नहीं है, अपनी रिपोर्टिंग है, इस पर मेरा कमेंट नहीं है। अच्छा, साथ साथ जनाबे वाला गाज़ा में हजूर वाला पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी। डॉन ने ये खबर कर दी है। डॉन ने कहा है जी कि जो सरकारी एहलकार हैं वो कह रहे हैं कि जी डेलिब्रेशंस जो है वो एडवांस स्टेज पे और जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। इस्लामाबाद वुड प्रेफर डिप्लॉयमेंट अंदर UN मैंडेट के, UN मैंडेट के नीचे वो कर दिया जाए, और हमारा पीस कीपिंग मिशन में तो हमारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वो है। इसराइल को एतराज़ है सबसे बड़ा तुर्की पे, पाकिस्तान पे कोई ख़ास एतराज़ नहीं है। इधर हैप्पी विद पाकिस्तान। बाय द वे ये खबर भी पाकिस्तान ने ब्रेक नहीं की थी कि पाकिस्तान के फ़ौजी जाएंगे गज़ा, ये ख़बर इसराइल के अखबार ने ब्रेक की थी। कल आज डॉन ने ब्रेक कर दिया। इसराइल को हमारे मामलात हमसे ज़्यादा कैसे पता है, मेरा इस पे सवाल है। बाकी जब ये मामला शुरू हुए थे तो उसी टाइम पर ये सब लोग कह रहे थे, सड़कों पे बात हो रही थी कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है पाकिस्तान। अभी तक पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की। पासपोर्ट डिज़ाइन के हवाले से भी बातें आई, वो पासपोर्ट ऑफिस ने कहा ये अफवाहें हैं, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान बिल्कुल शामिल होगा। मैं बड़े यकीन के साथ ये दावा कर सकता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है मुझे। और इसकी जो हम इमरान खान को जेल में रखने की जो कीमत अदा कर रही है हमारी रियासत, उसमें से एक ये कीमत भी होगी कि हम बाबा कौम के कॉल से शायद साइड पे हटेंगे और तस्लीम करेंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट डिबेट। मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा न्यूट्रल सा है। आई डोंट केयर, बम मारो, मैं तो कहता हूँ इसराइल को, इतने जिन्होंने इतने बच्चे मारे हैं। याद रखिएगा कि मेरी CNN की नौकरी इसराइल की वजह से गई थी, बट
हालात होते हैं, देखते हैं हमारा मुल्क क्या भार उठा सकता है, क्या नहीं उठा सकता, क्योंकि जो ट्रंप के साथ जमी है, इतलात यही हैं कि इन सब के सब ने गज़ा के उधर काम भी करना है और इज़राइल को तस्लीम भी करना है। तो आज सोचा वीलॉग बाहर से करते, ज़रा आपको बाहर के मनाज़र दिखाएँ। हमारा फ़ाइकस वड्डा हो रहा है, जल्दी ये पूरी दीवार बन जाएगी यहाँ पर सब्ज़ रंग की। अगर वड्डे हो गई है, 2 साल से तो वड्डे नहीं हो पा रहे, तो किसी दिन यार ये भी मैंने करना ही है वैसे कसम से। ये पौधों वाला ना और जानवरों वाला वीलॉग भी मैंने शुरू करवा रहा हूँ, एक एवरी का काम, तो साथ-साथ वीडियोज़ उसकी भी बनाया करूँगा। बस मैंने फ़ैसला कर लिया। चलें जी, फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।